अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी। काटने की बात होते हैं और कितने लोग धोखे काटते हैं? धोखे काटने वाले क्या करते हैं? धोखे काटना और काट के धोने में जो उसका दूध रहता है सर, काट के धोने के बाद वो धोवा जाता है और जब हम धो के काटते हैं तो वो दूध उसके साथ रह जाता है। यही समझ के हम काटते हैं। वो आपका कौन है? और टेक्निकल समझ यह है कि आजकल जितनी हरी सब्जी आती है अमूमन सब में बहुत ज्यादा कीटनाशक रहता है, तो धो के काटेंगे ना तो कम से कम कीटनाशक जाने का संभावना थोड़ा अच्छा रहता है। दूसरी बात है, जो दूध को बोले ना दूध निकल जाता है, वो कुछ सब्जी में होता है, जैसे आलू में रहता है, बाकी सब में वो काम लागू नहीं होता है। और जैसे फूल गोभी उसमें वो लागू नहीं होता है, लेकिन फूल गोभी को तो सादे पानी में नहीं, गर्म पानी में धो के तब काटना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं। और लगातार पूरे सीजन में 3 महीना फूल गोभी का सब्जी खा लिया बिना धो के काटा हुआ या होटल का भोजन, तो पेट में कीड़ा होने की गारंटी। तो फिर तो कहना सर धोइए के काट देते, आप कहते काट के धोना चाहिए। हम नहीं बोले काट के धोना चाहिए, हम तो धो के काटने की बात कर रहे हैं। खाना का पैकेट बाहर से जब लेते हैं होटल से, तो होटल में किसी तरह पैक करके मिलता है, ढक्कन प्लास्टिक का नहीं, चमकी ऐसा रहता है, चमकीला ऐसा उसमें पैक मिलता है। हाँ, चमकीला जैसा रहता है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम का फॉइल। कंटेनर होता है। और बाकी जगह में कई जगह प्लास्टिक के डब्बे में मिलती है, तो दोनों नुकसानदेह है। प्लास्टिक का डब्बा में गर्म खाना पैक किए तो नुकसानदेह है, और एल्यूमिनियम के फॉइल में पैक किए तो नुकसानदेह। तो पहला बेस्ट होता है होटल से पार्सल लेने की प्रथा को खत्म करें, पहले जो घर में खाने की थी प्रथा हो वापस शुरू करें, या पैक कराने में नौबत आ जाए तो अपना घर से स्टील का कंटेनर लेके जाए, पैक करके आए। ऐसा नहीं है एक दिन ऐसा पैकेट वाला खाना खा लेंगे तो कुछ आकार में ऐसा हो जाएगा, लेकिन आदत यदि ऐसी रही तो कई बीमारियां आ सकती है। अखबार, पुराने अखबार में मार्केट में कुछ खाने का पदार्थ मिलता है, जैसे समोसा, पकौड़ी। कितने लोग खाना पसंद करते हैं? सब लोग मिलता है तो सब लोग खाते हैं। हाँ, सब लोग खाते हैं। तो जितना कि बाहर का नॉर्मली लोग जानते हैं कि बाहर का खाना नुकसानदेह होता है, बाहर के खाना जितना नुकसान करेगा उससे ज्यादा नुकसान करता है वो न्यूज़पेपर में लपेट के देता है। तो कानून न्यूज़पेपर में लपेट के नहीं देना चाहिए, लेकिन सिर्फ कानून बना लेने से नहीं होता है, हमें जागरूक भी होना पड़ेगा, हमें भी जानना पड़ेगा कि ये चीज गलत है तो इसका हम बहिष्कार करें। और दूसरा है तब जो है कानून सरकारी तंत्र पर भी थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं लेकिन बहुत ज्यादा जाता है। अखबार में जो स्याही का इस्तेमाल होता है वो घटिया क्वालिटी का स्याही होता है, उसमें जैसे समोसा लपेट के देंगे ना तो समोसे में स्याही का अंश आ जाता है, उस स्याही में रहता है कैडमियम, वो कैडमियम वाला समोसा खाएंगे ना तो फिर आपका किडनी असर होगा। हाँ, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 10 आदमी रात में रसोई से मिल जाएगा, आपका तंत्र कितना मजबूत है कितना कमजोर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन नुकसान तो सबको करेगा। तो समाधान क्या है? समस्या को सब लोग उम्मीद कर देते हैं, समाधान की बात करें तो समाधान यह है कि पहले हम समस्या को जाने, दूसरी बात दुकानदारों पर दबाव बनाए, तीसरी बात सरकारी तंत्र पर भी दबाव। कितने लोगों को पता है इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भारत सरकार ने तय करके रखा है और राज्य सरकार के पास भी एक डिपार्टमेंट है। मैं 20 साल तमिलनाडु में रहा हूँ, वहां पूरे तमिलनाडु को हैंडल करने के लिए 480 पदाधिकारी है इस काम को देखने के लिए। यहाँ बिहार में सिर्फ 14 पदाधिकारी है। सर एक बात पूछना अंतिम में, सारा क्वेश्चन बना के रखिए, अंतिम में 10 मिनट टाइम देंगे, सारा क्वेश्चन देंगे, नहीं तो फ्लो खत्म हो जाएगा। तो अंत में ये निशानी मिलेगा कि इस एरिया का कौन पदाधिकारी है जो सरकार से तनख्वाह दे रहा है और आपका काम नहीं कर रहा है, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो आप भी दबाव बनाएंगे, दुकानदार को जाके बोलेंगे कि भाई ये गलत है, वो बोले यदि बात लगा रहा है तो उनसे पदाधिकारी को कॉल करिए, भाई ये तेरा दुकानदार है तो हमारी बात नहीं मान रहा है, इसको आगे कंट्रोल करो। सरकारी अधिकारी का रोल हमारे पास
सैलरी नहीं है, वो जनता का सेवक है। हमारे पैसे से उसकी सैलरी मिलती है ना, तो हमें उससे काम वसूलना आना चाहिए। हम जब तक उसे अधिकारी का दर्जा देकर रखेंगे तब वो काम नहीं करेगा। उसको राजा बना के नहीं रखना है, उसको सेवक बना के रखना है। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? प्रधान सेवक। तो वैसे ही गांव के लाइन लिखना है, सबको सेवक बना के रखना है। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? अपने को जागरूक होना पड़ेगा। पहले जानकारी अपने पास होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे ना। नहीं तो हो गया कि बिना तलवार के नाम लेके मार्केट में उतर गया, वैसे नहीं होता है। अगला है चाय कॉफी। चाय कॉफी आप लोग पीते हैं, इसमें प्लास्टिक के कप में चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। सिर्फ चाय कॉफी में प्लास्टिक के कप में, प्लास्टिक के कंटेनर में कोई भी गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? खाद्य पदार्थ के गर्माहट से प्लास्टिक से तत्व निकलता है बाहर, वो उससे जो है कैंसर पैदा होता है शरीर में। तो चाय कैसे परंपरागत पीते थे? कांच के गिलास। तो अभी भी कांच के गिलास में पीना है। और पहला कोशिश करना है कि सबसे बड़ी भला है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पीना दिया है तो कांच के गिलास में। तीसरा चीज पीना दिया तो अपने घर में, उससे भी अच्छा पीना है तो ग्रीन टी पीना है, सबसे बढ़िया। बाहर का चाय में दूसरा लफड़ा क्या आएगा? एक तो उनके चाय की क्वालिटी खराब होती है। कुछ चाय पत्ती मार्केट में ऐसे होते हैं, चेन्नई में वहां के विभाग ने उनको पकड़ा, उनपे फाइन किया, सब कुछ किया। वो क्या करते हैं? चाय जैसे आप देखेंगे तरह तरह की चाय पत्ती आते हैं मार्केट में, गर्म पानी में चाय डालेंगे, कुछ जो है तुरंत रंग छोड़ना शुरू कर देगा, कुछ जो है 5 मिनट खोलाने के बाद रंग छोड़ता है। कौन सा अच्छा होगा? पहले वाला कि बाद वाला? तो पहले वाला इसका मतलब है कि उसमें अलग से रंग मिलाया गया है। जो चाय बनाने में आपको एक कप बनाने में 1 चम्मच चाय चाहिए था, वो रंग छोड़ने वाला आधा चम्मच डालेंगे तो उससे ज्यादा साफ कलर हो जाएगा। उसमें कलर रंग डाला जाता है, तो कपड़े को रंग करने के लिए जो कलर होता है ना, वो कलर उसमें मिलाया जाता है। वो कलर है, वो कलर कपड़ा को रंगने वाला कलर को यदि आपके पाचन तंत्र में जाएगा तो फिर कैंसर। मट्टी के बर्तन में पानी कितने लोग जमा करते हैं? कोई है जो मट्टी के बर्तन में पानी जमा करते हैं घर में पीने के लिए? 1 2 ठीक है, गर्मी नहीं कर लीजिए, कम से कम मट्टी में जमा करिए मट्टी के बर्तन में। उससे बहुत सारे फायदे हैं। लिमिटेड टाइम में आए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी यदि हमें बुलाना चाहें तो ये आयोजक लोगों से आप संपर्क करेंगे। कई भी सौ लोग आते हैं आपको अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, शहर में जमा करिए तो हम चले जाएंगे। कोई खतरा नहीं चार्ज करता है पूरे बिहार का। और ऐसे भागलपुर में हमारा क्लिनिक है, तो नजदीक में जहाँ बुलाया विद्यालय है, पूरा डिटेल में बताएंगे। पूरा डिटेल में बताने के लिए हमें 90 मिनट चाहिए होता है। आजकल नॉर्मल प्रथा चल गई है वो क्यों वाटर पीने की, जिसको हम लोग मिनरल वाटर बोलते हैं। पहले ये महानगरों की व्यवस्था अभी से 40 साल पहले, अब जो है गांव तक पहुंच गई है। इसमें कोई ऐसा है कि प्लेन वाटर नहीं पी रहे हैं, घर में सादा पानी पीते हैं बोरिंग का, बस बोरिंग का, कुएं का, ठीक है। अभी आज से 40 साल पहले लोग ज्यादा बीमार होते थे कि आज के तारीख में लोग ज्यादा बीमार होते हैं? आज के तारीख में ज्यादा होते हैं। हाँ, भोजन में या शरीर में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहता है? पानी का। शरीर में भी और भोजन में भी। भोजन तो दिन में 3 बार करते हैं, जिंदा रहने के लिए 2 बार काफी है, पानी को दिन भर लेना पड़ता है। और सो पानी जो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा पानी पीते हैं, खरीद के पानी पीते हैं, वो 90% केसेस में वो पानी सत्यानाश है। आप जो अपना पुराना पानी पीते थे वो उस पानी से ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये एक शिगुफा है। कांगेर जो है वो पानी जब सही ढंग से तैयार किया जाए तो फिर बेहतर है, लेकिन ऐसा माना गया है रिकॉर्ड के अनुसार कि 90% पानी जो है वो टेस्ट लैब में फेल हो जाता है। कुएं का पानी, बोरिंग के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो केन का पानी होता है 90% पानी जो है लैब में फेल हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ सांत्वना के लिए पी रहे हैं उसे। अब ये इतना दावे के साथ कैसे कह रहा हूं, मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं।
अभी से करीब 10 साल पहले मैगी नूडल्स का कुछ लफड़ा हुआ था, कितने लोगों को ध्यान देना है? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, तो मैगी नूडल्स का जो विवाद से लफड़ा हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस लैब में टेस्ट होके पास होके वापस मार्केट में बिक रहा है, उस लैब का मैं तमिलनाडु का डीजीएम था। तो लैब में हमने आए दिन बहुत सारे सैंपल फेल होते पास होते देखा। इस वजह से रिकॉर्ड के अनुसार बता रहे हैं कि पानी जो है अमूमन 90% फेल हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब तक आप लैब में नौकरी करते रहेंगे तब तक लैब की बात को यूं बाहर स्टेज पर खड़ा होकर नहीं बोल सकते हैं। ये एक अलग सरकार का काम है, अंग्रेजों का कानून है ना, वो सब कुछ छिपा कर रखते हैं, सच्चाई बोलने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इतने देर से हमारी सरकार है, फिर भी कानून में बदलाव नहीं करती है। लेकिन हम लोग बोलने में सक्षम इसलिए है कि वो नौकरी हम छोड़ चुके हैं। अभी हम अपना क्लिनिक चलाते हैं ना, हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो जब छोड़ चुके तब हमारे ऊपर बढ़ने से नहीं होता। सच तो सच कहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए जब कानून के दायरे से बाहर आ गए। पानी भी तो पीने लायक नहीं रहा। हाँ, उसका तरीका बता देंगे। इसके बाद जंक फूड आजकल बच्चों की बहुत पसंद है, कुछ बुजुर्गों की भी पसंद हो गई है। जंक फूड में इसको अलग करते हैं, जैसे समोसा, बर्गर, पिज्जा। जंक फूड का परिभाषा का मतलब क्या होता है कि जिसमें जरूरत से ज्यादा तेल हो, जरूरत से ज्यादा नमक हो, उसी को जंक फूड कहते हैं। तो यदि समोसा खाने का ही मन करता है तो एक दिन डिनर में घर में समोसा बनाइए और पूरा डिनर समोसा ही कर लीजिए, ताकि अगले 1 महीने तक खाने का मन नहीं करे। लेकिन समोसा खाने में दोष नहीं है, बल्कि समोसा ज्यादा दोष कहाँ होता है? समोसा देख के अपने को भूख नहीं लगना चाहिए, भूख लगे तो समोसा खाना चाहिए। मार्केट के समोसा में और क्या रखा है? एक तो समोसा नहीं रखा, जैसे क्या है 3-4 बजे लोग समोसा खाते हैं, 1:30 बजे भूले हुए रहते हैं, 3-4 बजे तक पछता नहीं है। बेवजह देखा नहीं कि बस खाने का मन करने लगा, या मिल गया तो खा लिए। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है ना, फ्री में मिल गया तो चाहे भी पी लेंगे, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बाहर का समोसा में आप दूसरा दिक्कत क्या होता है? जो समोसा तलने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल में ये माइक तो पूरे शहर में लगा हुआ है, समोसा तलने वाले तक तो जाएगा। तो समोसा तलने वाले लोग मालूम करते क्या है, अमूमन जो तेल में तलते हैं उस तेल को बदलते नहीं है, तेल में मोबाइल का टपक की तरह करते रहते हैं। कढ़ैया में घट गया, उसमें आप फ्रेश तेल डाला, फिर घट गया 1-2 घंटे में फिर तेल डाला, बदलते कर रहे 1-2-3 महीने में जब तेल यार अलकतरा की तरह हो जाता है और वो अलकतरा की तरह नुकसान करता है। तो ये परंपरा यदि हटा दिया जाए तो होटल का समोसा खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप देखिएगा कि जब आप किसी शादी समारोह या कोई समारोह में यदि समोसा बनता है तो उसका समोसा अलग टेस्ट होगा, दुकानदार का समोसा अलग टेस्ट होगा। जबकि बनाने वाला एक दुकान है, उसी हलवाई का दुकान मार्केट में, उसको बुलाया नया समारोह में, सबसे नाम दिए, उसका टेस्ट अलग आएगा। तो इन बातों का ध्यान करेंगे। इसके बाद है मैदा। मैदा खाना कितनों को पसंद है? मैदा का सामान या कितने लोगों को मैदा नहीं खाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15%। मैदा ऐसे देखा जाए टेक्निकली तो मैदा खाने में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। मैदा तो समझा दूं, मैदा का मतलब क्या हुआ? जैसे आटा को ज्यादा महीन पीस दिया तो मैदा हो गया, तो वहां तक ठीक है, वहां तक खाने में नुकसान नहीं है। आप घर में मैदा पिसवा लीजिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत हमारी मार्केट से जो मैदा खरीदेंगे वो फ्लावर मिल वाले क्या करते हैं, उसका जो है छिलका चोकर वो सब निकाल देते हैं, वो बेच देते हैं, वो फूड सप्लीमेंट का मल्टीविटामिन बनाने वाले। तो जो बच गया आपके पास वो उतना शक्तिदायक नहीं है, काम का चीज निकल गया। तो आपको 50 रुपए किलो में बेच रहे हैं, वो 600 रुपए किलो में बेच चुके हैं, तो वो दिक्कत है। अपने घर में बनाएंगे तो वो दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो फ्लावर मिल वाले हैं, मैदा जो है ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री को। बेकरी इंडस्ट्री के लिए ही मैदा बनता है। किराना दुकान में तो थोड़ा बिक जाता है 2-4 बोरी, अभी कल्चर हो गया थोड़ा ज्यादा बिक जा रहा है। तो बेकरी इंडस्ट्री में मैदा जो दिया जाता है उसको वो केक और ब्रेड बनाने से पहले उसमें स्मूथनेस लाना चाहते हैं, उसके लिए वो केमिकल मिलाते हैं। एक केमिकल का नाम है बेंजाइल पेरोक्साइड और दूसरे का नाम है एलेक्सान। दोनों से कैंसर होता है।
अब ये मार्केट में कंपटीशन हो गया मैदा सप्लाई वालों का, इन्होंने क्या कर दिया, अपने फैक्ट्री में ही मिला के सप्लाई कर देते हैं बेकरी वाले को, भाई तेरा काम आसान कर दिया, हम ही मिला के दे रहे हैं। अब वही मिला हुआ आपको भी मिलता है, क्योंकि वो तो वहाँ पूरे पैक में मिलाते हैं। उसमें से यदि 10 बोरी दिया बेकरी के पास तो 1 या 2 बोरी जाएगा किराना दुकान के पास, क्योंकि ज्यादा वही खपत होता है। तो इसीलिए मैदा ने इसका डिफरेंशिएशन बता दिया। अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग वहां बीमार होते हैं उसमें से आधा से अधिक उसका कारण है भोजन, प्रदूषित भोजन, संदूषित भोजन, किसी न किसी तरह का भोजन ही कारक है आधे से ज्यादा बीमारी का। और ये माना जाता है कि अमेरिका जो है बीमारी के नियंत्रण में देखरेख में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मैकेनिज्म लेके चलता है विश्व में। इसके बाद भी उसका रिपोर्ट ये करता है, तो ये अमूमन हर जगह लागू हो गए। हम लोग बहुत सारा कोई चीज में चर्चा करते हैं, स्टार होटल का खाना, बड़े रेस्टोरेंट का खाना, 5 स्टार होटल का खाना। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में 5 स्टार होटल नहीं है, ऐसा सुनने में मिला मुझे। लेकिन यदि 5 स्टार होटल का भी आप खाते हैं, आपको यदि अच्छा लग भी गया, संयोग से उसके किचन में यदि आप जा पाते हैं, उसका किचन देख लीजिएगा, जिंदगी भर 5 स्टार होटल का खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। और हमने अपने जीवन में कई किचन में गया क्योंकि हमारा काम का फूड का भी। तो ये है 5 स्टार होटल की सच्चाई। अब अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारा विवरण, उसमें से छोटा विवरण मैं समझा दूं। उसके बाद जो काम करने के लिए जो मैनपावर होता है छोटे लेवल पे, बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाता है। मतलब आया 10 दिन काम किया, मैंने दिन काम किया, थोड़ा बहुत सारा ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। कुछ प्रदेशों में हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा है जो शौच से आने के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं। ऐसी भी परंपरा है कहीं। और वही ग्रामीण बच्चे जो है होटल में जाके काम करते हैं, उनका कल्चर वही रहता है। इसलिए होटल के खाने में इवन 5 स्टार होटल का जो सैंपल लिया जाता है, 11% खाने में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया मिलता है, जो आदमी के लैट्रिन में मिलता है। ई कोलाई बैक्टीरिया बाकी फुटपाथ के होटल में बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि किस पानी से वो खाना धोए, बर्तन धोए, उसका कोई ज्यादा पता नहीं है। बहुत जगह आप लोग वीडियो में देखे होंगे ना, गटर का पानी, नाले का पानी से भी सब्जी धोया जाता है। ये हो गया 5 स्टार होटल का। छोटे होटल में तो इसकी संख्या 47% है ई कोलाई बैक्टीरिया पाने वाले। तो संक्षेप में कहा जाए कि अपने घर में तो आप इतना शुद्ध भोजन बना सकते हैं, वहां कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है, चाहे जीव को टेस्टी भले आ जाए। केला के पत्ते में खाना, हम लोगों का क्या परंपरा था कभी कि हम लोग केला के पत्ते में भोजन किया करते थे? शादी विवाह में खिलाते हैं। हाँ, तमिलनाडु में सालों भर खाते हैं, इसलिए वहां केला की खेती बहुत ज्यादा होती है, केला की खपत भी ज्यादा है, केला लोग खाते भी हैं। तमिलनाडु में 44 प्रकार का केला होता है। भारत सरकार का केला रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो वहां केला के पत्ता में भोजन जो है आम बात है। होटल में भी केला के पत्ते में भोजन दिया जाता है। जो होटल अपने आप को ये सिद्ध करता है कि हम रईस होटल है, वो केले के पत्ते में भोजन देता है। तो सोच लीजिए कितना केला का उपज होगा और कितना पैदावार होगा। केला के पत्ते में भोजन करने से अपना उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है बढ़ जाती है। इसका मतलब केला का पत्ता खाना चाहिए, खाना चाहिए। पहले हम लोग चबा के खाने में भरोसा करते थे, अब तो क्या है कि खाना खाने के टाइम में टीवी देखते हैं, मोबाइल लेके पड़े रहते हैं और दुनिया जहां की बातें उसी टाइम करते हैं, क्योंकि बाकी टाइम में टाइम मिलता नहीं है। एक साथ इकट्ठा हुए घर में खाने के लिए और लगभग किए जा रहे हैं, चबाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। तो अभी भी स्क्वायर वर्ग वाले रूल में जाएंगे कि चबा के खाएंगे तो सेहत बेहतर रहेगा। दांतों का काम आंखों से नहीं लेना चाहिए, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, एक बहुत बड़े फेमस स्वामी जी का स्टेटमेंट है, लेकिन ये सच है, ये साइंटिफिकली भी सही है कि ज्यादा से ज्यादा चबा के खाएंगे।
और एक बहुत बड़ी धारणा है पानी पीने की, पानी खाना खाने के टाइम में पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना देर बाद पीना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक यही है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद और 2-3-4 घंटे तक इतना पानी पी लीजिए ताकि भोजन करने के टाइम में प्यास नहीं लगे। ये एक दिन में संभव नहीं है, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। हाँ, लेकिन खाना खाने के टाइम में अटक गया, कुछ हो गया तो थोड़ा पानी ले सकते हैं, वो आइडिया है। और लीटर से नाप के पानी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं 1 लीटर पीना चाहिए, 5 लीटर पीना चाहिए, ऐसे हो वैसे हो नहीं। पानी का मापदंड जो है भगवान ने दे रखा है जीव में जितना प्यास हो उतना पानी पीना चाहिए। आपको समझाने के लिए बता दूं, जैसे अभी ठंड का मौसम है, अभी हम लोग 24 घंटे में 1 लीटर पानी पिएंगे, 1 से 1.5 लीटर, और पेशाब जो है 2 से 2.5 लीटर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में हम लोग 3 से 5 लीटर पानी पिएंगे, पेशाब 1 लीटर से ज्यादा नहीं होता है। तो उस प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। हर जगह अपना मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है, लीटर से नाप के पानी पीने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ अनुशासन पालन करने की जरूरत है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं होगी तो इसके लिए एडवांस में माफी, क्योंकि नहीं थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ गया है, क्योंकि काफी टाइम तक बाहर रह गया था। अब दूध पे आते हैं तो दूध पे बहुत अवधारणा है। आयुर्वेद के अनुसार हम लोगों का मानना है कि दूध बहुत अच्छा होता है भोजन के लिए, लेकिन आज के अनुसार जो दूध उपलब्ध है मार्केट में वो जहर से कम नहीं है। तो आज जो मार्केट में दूध उपलब्ध है उस दूध को नहीं खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब क्या क्या दिक्कत है दूध में, थोड़ा डिटेल करता हूं, क्योंकि ये दूध ऐसा चीज है जो हर घर में आता है और सब कुछ मिलना चाहिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो सुधार नहीं है, सरकार के कंट्रोल में है, हर जगह हर स्टेट में सुधार ऐसा है। गुजरात में अमूल है, तमिलनाडु में आलू है, हर जगह है। तो कुछ लोगों का ऐसा धारणा है, मानना है कि सरकार के नियंत्रण में है इसलिए दूध अच्छा है। ऐसा नहीं है, सारे दूध में कुछ न कुछ खराबी है। क्या क्या खराबी है एक तरफ से समझा दूं। पहला, जो अच्छा दूध है वह शुरू करते हैं। देसी गाय का दूध यदि मिले तो वो अच्छा है, पूर्ण देसी होना चाहिए, उसका गर्भधारण सांड से होना चाहिए, सुई से नहीं होना चाहिए, और उसको जो है आप पका हुआ अनाज नहीं खिलाएंगे, उसको सिर्फ घास या भूसा पे रखेंगे। तो इतना कंडीशन पालन किए तो ठीक है। अब जैसे दूध बांटने वाला आपको दूध देता है, उसमें खराबी, उसमें बेसिक थोड़ा सा हाईलाइट बता दूं खराबी। जैसे दूध आप घर में गाय दूध भैंस दूध, दूध का लाइफ कितना होता है? ठंडा के सीजन में 4 घंटा, गर्मी के सीजन में 2 से 2.5 घंटा। नहीं गर्म करेंगे तो दूध फट जाएगा। लेकिन दूध बांटने वाला घर में 6 बजे निकलता है, 2 बजे तक बांटते रहता है, वो बैसाख के दोपहर में भी उसका दूध क्यों नहीं फटता है? कभी सोचे? वो डालता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है मेडिकल की भाषा में कान साफ करने की दवा है। पहले डालते थे ये लोग एक कंटेनर में, उन लोगों का कंटेनर मतलब 20-25 लीटर वाला जो होता है, 1 बूंद डालते थे। अब 1 ढक्कन डालते हैं। अब उससे भी जी भर जाए लोगों का, उससे भी काम नहीं चलता है, तो एक दूसरा केमिकल डालते हैं जो कि मुर्गा को सड़ने से बचाने के लिए उसके नाक में ठूसा जाता है होली में तक। मतलब ये दूध का पूरा सत्यानाश उन्होंने कर रखा है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अब जैसे इसको इस दृष्टिकोण से समझिए, प्रैक्टिकल उदाहरण से। कोई मिठाई की दुकान है, एक दिन में माना वो 100 किलो मिठाई बेचता है। यदि दशहरा का समय आ गया, दशहरा के 9वीं या 8वीं के दिन उसी दुकान का बिक्री कितना होगा? ज्यादा हो जाएगा, कम से कम 1000 किलो होगा। तो जो वो कल तक 100 किलो बेचता था, अचानक 1000 किलो मिठाई का उत्पादन कैसे कर दिया? दूध वाले से दूध मांगा। दूध मशीन से बनता नहीं है, मशीन से बनाने वाली हो तो हमको यदि कल सप्लाई करना है 500 किलो तो हम 2 दिन पहले प्लान करके बढ़ा सकते हैं। गाय भैंस सब तो जंतु ऐसे ही है,
जो तैयार कल तक उस मिठाई वाले को 50 लीटर दूध देता था, अचानक 8वीं के दिन 200 लीटर दूध कहां से ला दिया? संभव नहीं है। तो बहुत बड़ा झोला इसमें। इसमें क्या क्या आता है? तो वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है, और दूध जो है पूर्ण शाकाहारी है उसको मांसाहारी हम बना देते हैं। उसमें बोन पाउडर मिला देते हैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए, एनिमल बोन पाउडर। कभी कभी टेस्ट में फेल नहीं हो, क्योंकि दुकानदार जो लोग चालू होते हैं उसमें देखते हैं कितना घी आ रहा है, वो आ रहा है, इंपोर्टेड एनिमल फैट भी उसमें मिला देते हैं। आयोडिक फैट मिलता है जानवर का, जानवर के लीवर का फैट, तो वो दूध जो है पूरे नॉनवेजी हो गया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि पर्व त्योहार के समय में मिठाई दुकान से जो मिठाई लेते हैं वो दूध वाली ना है। लड्डू में कोई अल्ट्रेशन का चांस नहीं है। बाकी पर्व त्योहार खत्म हो गया, एक हफ्ता 10 दिन हो गया, तो इसका स्टॉक आने लगा, तब आप दूध वाला मिठाई लीजिए, तो उससे बेहतर जरूर होगा। तो ये हो गया तैयार का मिठाई। और अब आते हैं पैकेट वाले, सॉरी तैयार का दूध। अब आते हैं पैकेट वाले दूध। भैंस के दूध पर सब नहीं, गाय भैंस का बराबर ही है, हम तो जनरल दूध बता रहे हैं। गाय तो देसी नहीं मिलती है, जो देसी गाय आती है। क्वेश्चन आंसर बाद में, अंतिम में नहीं तो बहुत सारा चीज छूट जाएगा। अब पैकेट वाले दूध पे आते हैं। पैकेट वाले दूध में क्या क्या संभावना रहती है? जैसे कोई पशुपालक है, वो 50 मवेशी पाल के रखा है, हर दिन जो है सुबह को दूध सप्लाई देता है। जो मवेशी पालक 50 मवेशी पाल के रखा है, उसका कम से कम 5 मवेशी बीमार भी रहेगा। आदमी की भी बात होती है ना, यहाँ 100 आदमी जमा कर लीजिए तो 10 आदमी बीमार मिलेगा। बीमार पशु से भी वो दूध निकालने से हो सकता नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। बीमार पशु को इलाज में उसको दवाई भी करवानी होती है, दूध भी उसका बिक रहा होता है, दवाई का रेसिड्यू बोलते हैं, जो बचा हुआ अवशेष है। तो यदि गाय या भैंस को दवाई खिलाएंगे, उसका कुछ अवशेष जो है दूध में भी मिल जाता है, वही दूध जो है आ जाता है। तो ये तैयार का दूध भी हो सकता है और पैकेट वाला भी हो सकता है। और बाकी अडल्ट्रेशन के बाद में ये तो कम से कम तय है, क्योंकि ये चीज कोई भी डेयरी जो है इसको चेक नहीं करता है। चेक करेगा तो बहुत भयानक कर देने वाला है। तमिलनाडु में विभाग का ही एक ऐसा कुछ व्यवस्था मिला था चेक करने का। 1 लाख लीटर जो है दूध सरकारी, जैसे यहाँ सुबह है ना, वहां अभी है 1 लाख लीटर दूध पकड़ा गया और उसको सरकार ने नाले में डाल दिया। इसका मतलब है दूध में बहुत बड़ा गड़बड़ है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा तंत्र ही नहीं है। बोले तमिलनाडु में तो 480 पदाधिकारी है, यहाँ गिन के 14 है बिहार में। ये तो लोग जगह जगह अब आते हैं अजीनोमोटो का नाम भी सुन रखा है आप क्लास में 1 2 3 बस। अच्छा पीछे से अजीनोमोटो क्या होता है आप बताइए? वो फूड में मिलाने के लिए कुछ केमिकल होता है, हाँ। लंबा लंबा जैसा, हाँ। नमक के जैसा। उससे क्या होता है मिलाने से? कहते हैं कि जो उसमें स्वाद बढ़ता है, लेकिन वो जीभ का स्वाद चेंज कर देता है, इसीलिए उसमें स्वाद आता है। बहुत अच्छा जानकारी है, अभी आगे बताते हैं। अजीनोमोटो एक ब्रांड है, ठीक है, इसलिए अजीनोमोटो पे चर्चा या अजीनोमोटो को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसका केमिकल नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG के नाम से बहुत सारा अलग अलग ब्रांड आता है, बिना ब्रांड का भी आता है। और जितना नुकसान एक MSG करेगा उतना नुकसान दूसरा MSG करेगा। तो ब्रांड का नाम सिर्फ समझने के लिए लिया जाना चाहिए। उस ब्रांड को व्यक्तिगत तौर पे ना कोई क्रिटिसाइज करना है, उसके बारे में कुछ कहना है। तो MSG के बारे में चर्चा करूं। एक तो है कि जो इंडिया में MSG बनती है, चेन्नई में फैक्ट्री है, वो तो एक कदर हो गया, कम से कम उसमें शुद्धता है। और बाकी चाइना से मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है इंपोर्ट होके आता है, वो लगभग कचरा के बराबर है। पहले हम लोग देखते थे वो फ्राइड राइस या बिरयानी या चाइनीज आइटम में डाला जाता था। अब जो है हमारे आपकी जानकारी के बिना
जितने अच्छे रेस्टोरेंट हैं सब इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे जितने अच्छे रेस्टोरेंट हैं वो तो कंपल्सरी इस्तेमाल करते हैं। उसका दो काम है, एक काम है टेस्ट इनहांसर, मतलब वो आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा देखा जाए तो उसमें वो चमत्कार है कि आप किसी होटल में गए खाने के लिए, उस होटल का खाना यदि आपको अच्छा लग गया तो आपको इतना दीवाना बना देगा कि आप उस होटल के गुलाम हो जाएंगे, बार बार वहां जाना पसंद करेंगे। वो ताकत है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट में। यहां तक तो ठीक है। अब नुकसान क्या है इसमें? छोटे बच्चे को यदि मोनोसोडियम ग्लूटामेट युक्त भोजन दिया जाए तो उसका ब्रेन जो है कम डेवलप होता है, मतलब पढ़ना लिखना चौपट। अब भारत सरकार में इन लोगों की लॉबी इतनी मजबूत है, संगठन में शक्ति है लोग बोलते हैं ना, लेकिन ग्राहक का संगठन बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं कुछ है भी, उतना संगठन नहीं है जितना कि व्यापारियों का, मैन्युफैक्चरर्स का। मैन्युफैक्चरर्स और एक प्रजाति के व्यापारी आपस में प्रतियोगी होते हैं, लेकिन लड़ने के लिए वहां एक साथ दारूगिरियां शुरू कर देते हैं, एक फोरम में बैठते हैं। तो इन लोगों ने क्या बना के रखा है, एक रूल भारत सरकार से काफी पहले बनाया हुआ, अभी उम्मीद है कि वो रूल बदलना चाहिए, अभी तक बदला नहीं है। इन लोगों का कहना है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट युक्त भोजन 12 महीने से नीचे के बच्चे को नहीं देना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है इसको होना चाहिए 12 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना चाहिए। रूल बनाने वाले कितने अपरिपक्व है सोचिए, 12 महीने से नीचे का बच्चा वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाला भोजन खाएगा कि माता दूध पिएगा? तो काहे की रूल बनाते हैं लोग, पता नहीं। तो सवाल है कि सारा ठिकाना सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाना और अपने भी सतर्क रहना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अब से आप सतर्क होते हुए दुकान में अपना पहचान के दुकान में या भोलापन से सावधानी से रिसर्च करिए कौन कौन दुकान के पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। एमएसपी मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलेगा तो कोई दुकानदार को नहीं समझ में आएगा, बोलना पड़ेगा अजनोमोटो, तभी उन लोगों की भेजेंगे जाती है। जबकि अजनोमोटो रहता नहीं है, अजनोमोटो अलग एक ब्रांड है, वो हर जगह नहीं रहता है, सबसे प्रीमियम वाली है। मैं एक बार मुंबई से गुजर रहा था तो वहां मैंने एक होटल से पूछा तो अपना सैंपल ही दिखा दिया, देखा तो पता चला कि वो चाइनीज वाला पैक है। अब आते हैं आइसक्रीम पे। कोई ऐसा जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं है? एक दांतों में सनसनी या शौक? कुछ लोग हैं जिनको आइसक्रीम पसंद नहीं है। आइसक्रीम में जितने बड़े ब्रांड हैं लगभग सब बेईमान, जो अच्छे हैं उसमें से माना गया तो ये अमूल बढ़िया है। और अच्छा खराब का मतलब ये बता दें कि जो अच्छा है वो आइसक्रीम का मतलब है कि उसमें ओरिजिनल सामान डालता है, जो बेईमान का मतलब है कि उसमें क्रीम डालता नहीं है, क्रीम की जगह पे वो फ्रोजन डेजर्ट रहता है, जो वंस अगेन नुकसान करता है अपने को। अब तो कम से कम किसी ने केस किया तो सरकार ने ऐसा फैसला दे दिया है कि भाई आप फ्रोजन डेजर्ट बनाते हैं तो उसमें आप लिखिए ये फ्रोजन डेजर्ट है, लिख तो देते हैं, लेकिन सवाल है कि हमारी जानकारी कितनी दुरुस्त है कि हम पकड़े कि वो हमारे खाने लायक नहीं है। बात तो वहां आकर अटक जाती है। देखिए अभी बता रहे हैं पीने का पानी 90% जो है वो पास नहीं होता है। भाई आपका रिपोर्ट का कॉपी लेके आया, नहीं तो क्या पता कोई चैलेंज कर दे।
दूध पे बताया जाते हैं। ये 2011 की घटना है, कानपुर में सरकार ने 20 लाख रुपया फाइन किया है दूध के एडवर्टाइजमेंट पर एक कंपनी के ऊपर। ऐसा ही आप लोग का प्रयोग रहा तो बिहार में भी 1-2 फाइन तो होना ही चाहिए। एक फाइन होता है ना तो 100 लोग सुधरते हैं कम से कम। अब आते हैं कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट पे, कंप्लान, बूस्ट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बहुत सारे ब्रांड हैं। उन लोगों का विज्ञापन देखते देखते ऐसी मनोभावना बन गई है कि जितने ब्रांड वाले फूड हैं वो बेहतर विकल्प है, या वो यदि हम नहीं लेते हैं तो हमारा भोजन जो है अधूरा है। इस टाइप का सेंटिमेंट वो पैदा कर देते हैं, ऐड करते हैं। और कुछ ब्रांड का मैं जिक्र करूंगा कि उससे भारत सरकार ने किस वजह से केस तक रखा है। बाद में हो सकता है सुधार किया गया हो, लेकिन सवाल है कि कोई एक बार चोरी कर लिया तो क्या उससे शादी करना पसंद करेंगे क्या, यदि पहले से पता हो। दूसरी बात है कि यहाँ तक बड़े ब्रांड का सवाल है, वो उनसे गलती अनजाने में नहीं होती है, उनके पास टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। यदि कुछ उनका पकड़ा जाता है सरकार द्वारा, इसका मतलब है कि उन्होंने जान के किया था, ये मान के चला था कि हम नहीं पकड़ाएंगे। चोर तो गलत नहीं करता है ना, मान के नहीं पकड़ाएंगे, जिसने पकड़ा दिखाने के लिए ऐसे देखने में लगता कहीं बन रहा है, जब तक हम एंटी करप्शन वाले का खाता नहीं बना हमारे ऊपर। तो वही बात लोगों के साथ भी होता है। टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, शक्ति, विचारधारा, लेकिन क्लास 2.3.1.5 ऑफ द एफएसएस पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन है। तो ये सोयाबीन तेल बेच रहा था, इसमें सुरक्षा शक्ति बोल के अपना कुछ सिगुफा दे रहा था। तो सरकार का कहना था कि सोयाबीन तेल बेचना है तो सीधा सीधा बेचो, इतना बकरा करने की जरूरत नहीं है। अगला सफोला। सफोला आजकल अचानक बहुत सा पॉपुलर हो गया है। जब से हार्ट अटैक बढ़ना शुरू हुआ तब से सफोला पॉपुलर हो गया। इसमें सरकार का कहना है द यूज ऑफ heart symbol and maintain the heart of a healthy family. Saffola encourages you and your family to take care of your heart by using less oil and low saturated fat diet and use of low salt technology etc. and advertisement are misleading in nature. मतलब इससे दिल का फोटो बना के आप सेंटिमेंटली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारा तेल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिल का दौरा नहीं आएगा, दिल की बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि आम तेल की तरह यही तेल है। Indian mustard oil claims like health and vigor and cholesterol OG and advertisement are misleading in nature. तो इसका दावा था कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा इससे या कुछ होगा, उस पर सरकार ने रोक लगाया। अगर कुछ है ऐसा होने के कारण से हमें अतिरिक्त बातें भी जाननी होती है। जीवन हमारे लिए होता है, अर्थात आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए होता है। यह शरीर, संसार हमारा एक साधन है और इस संसार से संबद्ध करने वाला एक अन्य पदार्थ है जिसका नाम ईश्वर है। इस कारण से हमें 3 पदार्थों को जानना होता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तीनों के विषय में हमारा ज्ञान जब तक संतुलित नहीं होगा, तीनों के विषय में जब तक हमारा ज्ञान उचित नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता है। इस कारण से जीवन को सफल करने के लिए हमें तीनों का ज्ञान आवश्यक है। जो कुछ भी देख रहे हैं,
सुन रहे हैं, जान रहे हैं, निश्चित है ये शरीर के लिए केवल नहीं है। आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो आंख के लिए नहीं है। कानों से जो सुनाई देता है वो कान के लिए नहीं होता है। ऐसे ही नाक से है या त्वचा से है, अर्थात ज्ञान हमको जितना भी होता है वह हमारे केवल शरीर के लिए नहीं होता है, अपितु हम ज्ञाता के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है। जो कुछ भी हम चाह रहे हैं, ये चाहना जो है शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। इसलिए चाहने वाले हम शरीर नहीं है, शरीर से एक भिन्न वस्तु है। हमारा शरीर उत्पन्न होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते इसको विराम देना होता है, ये रुक जाता है। रुकने के बाद थोड़ा सा ये क्षीण होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल होने के बाद फिर ये समाप्त हो जाता है। ऐसी 6 स्थितियां हमारे इस शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। उत्पन्न होना, थोड़ा आगे बढ़ना, बढ़ने के बाद फिर बढ़ते बढ़ते रुक जाना, रुकने के बाद फिर क्षीण होना और पुनः समाप्त हो जाना। ये जो स्थितियां होती है ये हमारे शरीर की होती है, हमारी नहीं होती। इस उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाले शरीर से अतिरिक्त हमारी स्थिति होती है। जैसे कि आप सभी को ये याद है, हम छोटे थे, छोटा सा बच्चा जैसे अभी है, ऐसे भी हम कभी छोटे से बच्चे थे। उसके बाद धीरे 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 बड़े हो गए, और जो अधिक बड़े हो गए हैं अब उनको ये लग रहा है कि हम बूढ़े हो गए। तो वस्तुतः बच्चे, जवान और बूढ़ा कोई और हुआ है, हम नहीं होते हैं बच्चे, जवान, बूढ़े। हम एक ही रहते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं। कैसे? जब बचपन में थे, बाल्य में, बाल्यावस्था में थे, तो ये लग रहा था कि हम ही बालक हैं, यानी हम युवा नहीं हैं, हम वृद्ध नहीं हैं, ऐसा लगता था। जब बड़े हो गए, युवा हो गए, तो अब लगने लगा कि हम युवा हैं, बालक नहीं हैं। ऐसे ही जब अब बूढ़े हो गए, तो अब ये लग रहा है कि हम बूढ़े हैं, जवान नहीं हैं, बालक नहीं। तो हम बालक थे, युवा थे, बूढ़े हैं। ये 3 अवस्थाएं जुड़ रही है एक साथ। पर आप ये देखेंगे कि जो बाल्यपन होता है वो यौवन नहीं होता है, जो यौवन होता है वो बुढ़ापा नहीं होता है। तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। जो जिसको लग रहा है कि मैं बूढ़ा हूं, उसको नहीं लगता है कि मैं जवान हूं।
जो जवान है उसको नहीं लगता है कि मैं बच्चा हूं, जो बच्चा है उसको नहीं लगता है कि मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं। यानी कि जो बच्चा होता है वो जवान नहीं होता है, जो जवान होता है वो बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन यहां एक को ही लग रहा है, मैं ही बालक था, मैं ही जवान था और मैं ही बूढ़ा हूं, जबकि तीनों एक नहीं हो सकते। तो इससे फिर ये होता है कि वस्तुतः ये दो, एक बाल्यपन जो कि चला गया है, अब उसको जो जान रहा था उस समय वो अभी विद्यमान है, क्योंकि बाल्यपन तो रहा नहीं। जो नहीं है उसको कैसे लगेगा कि मैं, जैसे बाल्यकाल में लग रहा था कि मैं जवान नहीं हूं। जवानों को लगता है कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, तो सीधी सी बात है, जो जवानी है वो बुढ़ापा नहीं है, जो बुढ़ापा है वो जवानी और बालकपन नहीं है। तीनों आपस में अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं ही बालक था, मैं ही जवान, मैं ही बूढ़ा हूं, ये भी अनुभूति होती है। तो इसका अर्थ यही होता है कि बालकपन को भी देखने वाला, अनुभव करने वाला वही है जो युवा काल को अनुभव कर रहा है। बालकपन तो चला गया, लेकिन उसको अनुभव करने वाला, जानने वाला बच गया, वो नहीं गया। ऐसे जो यौवन को अनुभव कर रहा था, जवानी को अनुभव कर रहा था, उसकी जवानी तो चली गई, लेकिन वो नहीं गया, वो बचा हुआ। इसी कारण से अब वो बुढ़ापे को देख रहा है। तो देखने वाला जो है वो अलग है, क्योंकि कोई चीज हमसे, हमारे सामने से गई है, इसकी अनुभूति तभी होती है जब वो चीज चली गई और देखने वाला रह गया। यहां कितने व्यक्ति आए और कितने व्यक्ति गए, ये उसी को अनुभव होगा जो यहां पर जाने वाले को उस समय देखा। अगर वो देखने वाला उससे भिन्न नहीं होता तो जाने वाले को नहीं लगता है कि मैं चला गया, उसको ये लगेगा कि मैं आ गया। जैसे घर से आप यहां पर आए हैं तो आपको ये नहीं अनुभूति हो रही है कि मैं घर से चला गया, अपितु ये अनुभूति हो रही है कि मैं घर से आया। लेकिन बालकपन के विषय में क्या अनुभूति हो रही है? बालकपन चला गया। तो कोई चला गया, ये अनुभूति जाने वाले को नहीं हो सकती है, जाने वाले को देखने वाले की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही जैसे बाल्य के विषय में अनुभूति है कि बाल्यकाल गया, इसका मतलब है हम बालक नहीं थे। अगर हम ही बालक होते तो बाल्यकाल नहीं रहा, हम भी नहीं रहते, हम भी चले गए होते, या जहां पर वो बालकपन हो गया, कहां गया वो? कहीं नहीं है। तो हम ही अगर बालक होते तो हमें भी लगता कि अब कहीं नहीं। इसीलिए से ये मानना पड़ेगा फिर कि वस्तुतः हम बाल्यकाल को देख रहे थे। ऐसे यौवन के विषय में होगा। अब जिसको लग रहा है कि मैं युवा हूं, वस्तुतः युवा वो नहीं है, वो यौवन को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। ऐसे ही जो बुढ़ापा है, जिसको लग रहा है कि मैं बूढ़ा हूं, वस्तुतः बुढ़ापा अलग
उस बुढ़ापे को देखने वाला उससे भिन्न है। अगर दोनों को एक मानेंगे तो ये विरुद्ध अनुभूतियां नहीं हो सकती, क्योंकि जाने वाले के साथ वो पूरा ही चला गया, बचा ही नहीं उसका, तो अब कौन कहेगा कि गया। लेकिन कोई गया ये अनुभूति तभी होती है जाने वाला अलग होता है, वो चला जाता है, और जो रह जाता है जाकर जाने से उसको लगता है कि हाँ कोई गया। ऐसी अनुभूति अपने इस शरीर और अवस्था के विषय में सभी को होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है वस्तुतः ये जो बुढ़ापा है, यौवन है या बाल्यकाल है, ये शरीर की अवस्था है। अनुभव जो इनको कर रहा है वो इस शरीर से भिन्न है। बुढ़ापे में भी अब क्या होता है, जवानी की स्मृतियां आती रहती है, बाल्यकाल की स्मृतियां आती है। बाल्यकाल में बुढ़ापे की जवानी की स्मृति नहीं आती है, जवानी में बुढ़ापे की स्मृति नहीं आती है। बुढ़ापे की पीछे की स्मृति आया करती है, आगे की नहीं आती। अगर एक ही होते दोनों, जो बूढ़ा है वही बालक होता, जो बालक है वही बूढ़ा होता, तो बालक को बुढ़ापे को बालक की अनुभूति होनी चाहिए थी, स्मृति आनी चाहिए थी। लेकिन बाल्यकाल और बुढ़ापा एक नहीं होने के कारण से दोनों की स्मृतियां नहीं मिल पाती। लेकिन स्मृति आती है तो इससे ये सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये शरीर जिसमें ये अवस्थाएं आती है वो एक अलग वस्तु है, और इनको जो अनुभव करने वाला है वो इनसे अलग। रात में सो जाते हैं, सोने के बाद प्रातः काल उठते हैं, उठने के बाद लगता है कि मैं सोया था, जबकि वो स्वप्न की जो अवस्था होती है वो चली गई है, नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि मैं सोना, मैं नींद हूं, ऐसा नहीं कहते। मैंने सोया, मैंने स्वप्न देखा है, मैं स्वप्न नहीं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम तो रह जाते हैं, स्वप्न नहीं रहता है, नींद नहीं रहती है, नींद चली जाती है। तो एक का रह जाना, दूसरे का चले जाना, ये सिद्ध करता है कि वो दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग। तो इसी कारण से इस शरीर के विषय में भी हमारी ऐसी ही अनुभूति होती है। एक जा रहा है, जा चुका है, जाने वाला है। तो ये अनुभूति तभी हो पाएगी जब जाने वाला अलग हो और जिसको ये अनुभव हो रहा है वो अलग। तो ऐसी अनुभूति सभी को होती है, कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये शरीर है, और इस शरीर को अनुभव करने वाला इस शरीर से जिसको अनुभव हो रहा है, यानी मुझको, जिसको लग रहा है कि ये बाल्यकाल चला गया, ये जो अनुभव कर रहा है, यानी मैं, मुझे ही लगता है कि ये गया और मैं नहीं गया। तो जिसको ये लग रहा है मैं बचा, इतना ही भाग क्या है, ये जीव। इसी को आत्मा कहते हैं। अब इससे अतिरिक्त जितना भी लगता है, काला हूं, गोरा हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, नाटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये सारी की सारी स्थितियां जो होती है शरीर में आती और जाती, रहती नहीं है। कोई पतला हूं, उस व्यक्ति को लगता है
फिर कभी वही मोटा हो जाता है। तो पतलापन, मोटापन, कालापन, गोरापन, ये तो सारे क्या होते हैं, आने जाने वाले होते हैं। लेकिन मैं हूं या इनको अनुभव करने वाला, उसके विषय में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बाल्यकाल से लेकर के अभी तक इस अनुभूति में कोई अंतर नहीं आया कि मैं वही नहीं, मैं वही हूं। यही अनुभूति सभी को होती है। मैं कोई बदल गया, दूसरा हो गया, या मैं कभी नहीं रहा, ऐसी अनुभूति कभी नहीं होगी। बचपन से लेके जब से ही होश जिस कहेंगे, जब से अनुभूति शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बीच में नहीं रहा कभी। सो जाने के बाद, खो जाने के बाद कितनी सारी स्थितियां बदली है, बहुत सारी स्थितियां बदल गई, लेकिन अपने विषय में यह अनुभूति किसी को नहीं हो सकती है कि मैं नहीं रहा हूं, मैं दूसरा हूं। जबकि शरीर के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि ये नहीं बदला। इसीलिए एक तो इसमें बदलने वाला होता है, दूसरा नहीं बदलने वाला होता है। जो नहीं बदलता है वो बदलती ही वस्तु को जान रहा है, और बदलने वाली वस्तु जो होती है वो नहीं जानती है और मुझे जानता है। तो इस प्रकार से शरीर अपने को नहीं जानता है, यही बदलता रहता है। लेकिन जो इसको जान रहा है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, वो शरीर से भिन्न, उसी को आत्मा कहते हैं। तो अब इससे आती है, इस शरीर के साथ साथ दो तरह के पदार्थ, एक को चेतन कहते हैं और दूसरे को जड़ कहा जाता है। जड़ का मतलब होता है जो अनुभव नहीं कर सकते, और चेतन कहते हैं जो अनुभव कर सकता है। तो शरीर में एक पदार्थ यानी एक भाग हुआ जो कि अनुभव करने वाला होता है, दूसरा पदार्थ है जो अनुभव नहीं करता है। तो इस तरह से इन दोनों को जड़ और चेतन कहते हैं। तो जीवात्मा चेतन होता है, शरीर जड़ होता है। तो मोटे रूप में संसार के ये दो विभाग होते हैं, एक चेतन, एक जड़। चेतन के फिर दो विभाग हो जाते हैं, जड़ के और भी अलग अलग विभाग होते हैं। मोटे विभाग उसको हम छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ा सूक्ष्मता की ओर चलेंगे। यानी यहाँ शरीर जड़ हो गया, और शरीर से भिन्न एक पदार्थ जो है जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, वही उसी को चेतन कहा जाता है। तो अब ये जो चेतन है, ये चेतन भी दो प्रकार का होता है। एक को आत्मा कहते हैं और दूसरे को परमात्मा कहते हैं। एक को जीव कहा जाता है और दूसरे को ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर जो पदार्थ है वो जैसा हम चेतन हैं, ऐसा ही चेतन ईश्वर है। जो जो लक्षण हमारे अंदर है, यानी चेतन के अंदर, इसमें मुख्य वैसे कई गुण होते हैं, 24 गुण इसमें नित्य होते हैं, लेकिन 4-5 जो गुण होते हैं वो हम सभी के व्यवहार में आते रहते हैं। उसके आधार पर भेद कर सकते हैं। पहला चेतन का जो गुण या धर्म होता है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानना। जानने का मतलब होता है जैसे कि ये एक पदार्थ
इसको देखने के बाद, देखने से पहले देखिए आपकी कैसी अनुभूति थी जब ये नहीं दिखा था। या उदाहरण ले लीजिए, अभी मेरे हाथ में एक चीज आने वाली है, अब वो जो चीज आने वाली है आपको अभी उसकी कोई अनुभूति नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अब वो चीज आएगी जब मेरे हाथ में, तब उसका ज्ञान होगा आपको। इस आधार पर अब आप थोड़ा सा जान सकते हैं ज्ञान क्या होता है। अभी आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन अब देखिए आपके पास एक अलग अनुभूति आ गई। ऐसी कोई अनुभूति आपके पास पहले नहीं थी। आप देखिए दोनों में क्या अंतर हुआ। पहले इसका कोई भी अस्तित्व से संबंधित अंदर कुछ नहीं था, लेकिन अब देखने के बाद ये वस्तु तो आपके पास नहीं गई है, आपके अंदर ये नहीं गई है, ये तो यहीं पर है, लेकिन ये एक खोल है, कुछ रखने का है इसमें, इस प्रकार का ये पदार्थ है, ये चीज आपके अंदर अब चली गई। तो पदार्थ तो ये यही है, लेकिन आपके पास में चली गई है, कुछ चीज गया। तो वो जो गया है वो अभी क्या है, अब ज्ञान। तो कोई भी जो पदार्थ बाहर होते हैं, ये सब दिख रहे, जो भी दिख रहे हैं, तो देखिए बाहर ये सब जितने पदार्थ हैं, ये सब अपनी अपनी जगह में ही है, हमारे अंदर नहीं जाते। लेकिन यहां से अब मान लिया कि उठ करके आप जाएंगे, तो आपके पास ये फालतू की चीज है, एक दृष्टि से कुछ नहीं है यहां, लेकिन हमने आपके पास इसको 3 बार 4 बार रख दिया। अब ये आपको घर जाने के बाद भी याद रहेगा, वो फालतू सी चीज थी, कुछ थी, ये किसी काम का जो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको घंटों तक ये चीज अब अंदर रहेगी, कुछ था। तो अब अंदर ये चीज यही है, लेकिन आपके भीतर जो कुछ है अब वो क्या है, वो ज्ञान। ये घंटों से इस तखत के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इसको कभी ज्ञान नहीं हुआ। इसको घंटे के बाद भी पता नहीं लगेगा मेरे ऊपर ये था, लेकिन आपको लगेगा मेरे सामने ये वस्तु आई। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम एक अलग पदार्थ हैं, जिसको बाहर का कोई पदार्थ जो होता है, जब हमसे संबद्ध होता है, तो उसका जो भी स्वरूप होता है वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो कोई भी विषय जिस पदार्थ के अंदर अपने स्वरूप में प्रकट हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसका ज्ञान कहलाता है। तो इसी कारण से जो चेतन पदार्थ होगा वो दूसरे को जान लेगा, पहचान लेता है, जो भी कह सकते हैं उसको। यानी सामने जो भी चीज आएगी वो रहेगी अपनी जगह, लेकिन रहते हुए भी हमारे अंदर वो आ जाती है। तो ये अंदर आना इसीलिए होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जिस कारण से हम बाहरी किसी भी वस्तु को जान लेते हैं। तो इस गुण का जो नाम है, इसको कहते हैं ज्ञान, इसी को जानना कहते हैं। तो आत्मा जो है या जो चेतन पदार्थ होता है, उसका ये मुख्य धर्म होता है, मुख्य गुण है।
तो ईश्वर और जीव, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में यही एक ज्ञान होता है, धर्म होता है। यानी जैसे हम किसी चीज को जान लेते हैं, ऐसे ईश्वर भी किसी भी वस्तु को जान लेते। जो जो चीजें हमको ज्ञान हो रही है, जिस चीज को हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, और जैसी जो चीज हमको लग रही है, ईश्वर को भी ये सारी चीजें ठीक ऐसी ही लगती रहती है। जैसे कि एक व्यक्ति को, आप में से किसी को ये दिख रहा है, तो जैसा आपको दिख रहा है, बगल वाले को, पीछे वाले को, सभी को ये ऐसा ही दिख रहा है। तो जैसे हम दो या दो से अधिक चेतन यहाँ हैं और उनको एक वस्तु, ये जो भी नामपट है, दिखाई दे रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो जिन जिन को ये ज्ञान हो रहा है वो चेतन, चेतन जो होगा उसको ऐसे ही ये चीजें ज्ञान हो जाएंगी। तो ईश्वर भी ऐसे हमारी तरह से चेतन है। तो हमको यदि ज्ञान हो जाता है, किसी भी चीज का ज्ञान हो जाता है, तो चेतन होने के कारण ईश्वर को भी होगा। अब यदि दोनों के चैतन्य में अंतर है, हम सब कुछ नहीं जान सकते, पूरा किसी वस्तु को हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन ईश्वर की जो चेतना होती है वो बहुत बड़ी होती है। ईश्वर को एक साथ पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। कारण यह है, हम जो जानते हैं वो माध्यम से जानते हैं। आंख हमारे पास नहीं हो तो हम देखने वाली चीज को नहीं जान पाएंगे, लेकिन ईश्वर को आंख की अपेक्षा नहीं होती। चेतना दोनों की समान है, लेकिन दोनों के सामर्थ्य में भेद होने के कारण से देखने में अंतर हो जाता है। जैसे किसी की आंख पूरी ठीक है, उसको जो छोटा से छोटा अक्षर है वो भी दिख जाएगा, लेकिन जिसकी आंख थोड़ी दुर्बल है उसको नहीं दिखेगा, उसको चश्मा लगाना होगा। दिखना तो दोनों को हो रहा है, लेकिन दिखने के साधन में अंतर होने से पूरा दिखने में भेद हो रहा है। तो ऐसा ही अंतर जीवात्मा और ईश्वर में होता है, आत्मा या परमात्मा में होता है। हमको कोई भी वस्तु ज्ञात होती है, लेकिन थोड़े से अंश में होती है, लेकिन परमात्मा को पूरी की पूरी वस्तु, कोई भी वस्तु उसको पूरी तरह से ज्ञान हो जाती है, लेकिन जानना दोनों का एक जैसा ही होता है। जो वस्तु जैसी है, ये कागज सफेद है तो सफेद हमको ज्ञान हो रहा है, ईश्वर को भी ये सफेद ही दिखेगा। ईश्वर को ये काला नहीं दिखेगा, ईश्वर को ये पीला नहीं दिखेगा। जैसा हमको दिखता है ईश्वर को भी ऐसा ही दिखेगा। अंतर ये है, हमको केवल एक तरफ दिख रहा है, ईश्वर को दोनों तरफ दिख जाएगा। हमको ये कागज एक दिखता है, लेकिन ये एक नहीं है, ये हजारों टुकड़े हैं इसमें। इसको फाड़ने के बाद सैकड़ों इसके बन जाएंगे विभाग। अभी हमारे सामने इसके केवल 2 विभाग आए, लेकिन आंख से देखने के कारण से हमको अभी इतना ही दिखता है। पर ईश्वर में ये साधन नहीं होते हैं। ईश्वर हर वस्तु के साथ सन्निकर्ष बनाया हुआ है, यानी हर वस्तु के साथ ईश्वर के विद्यमान होने से पूरी वस्तु, यानी जिसके इसके लाखों करोड़ों टुकड़े होंगे, और एक एक टुकड़े के साथ ईश्वर का संबंध होने से ईश्वर को एक ही साथ इसके करोड़ों टुकड़े का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे चेतना समान होने पर भी
सामर्थ्य में भेद होने के कारण से परिणाम में भेद हो जाता है, यानी हमको थोड़ा ज्ञान होता है, इसलिए जीवात्मा को अल्पज्ञ कहा जाता है और परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। परमात्मा जो है वो सब कुछ जान सकते हैं, जानते हैं। जीवात्मा थोड़ा जानता है, सारा चाहने पर भी ये नहीं जान सकता है, क्योंकि साधन से ये जानता है। इसकी अपनी सामर्थ्य सब कुछ जानने की नहीं है, केवल जानने की तो है, लेकिन पूरा जानने की सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा में समानता भी है और दोनों में भेद भी है। ये कहा जाता है कि जीवात्मा ईश्वर के अंश है। जीवात्मा जो होता है, आत्मा जो होता है, परमात्मा से ही अलग होता है और यही परमात्मा में मिल जाता है। तो वस्तुतः ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा एक अलग सत्ता है, एक अलग वस्तु है। जीवात्मा एक अलग वस्तु है। दोनों के जो अस्तित्व हैं वो भिन्न भिन्न है, एक नहीं। इसलिए जिसका भी स्वतंत्र अस्तित्व होगा, स्वतंत्र जिसकी अपनी स्थिति है, वो दो एक कभी नहीं हो सकते। जो स्वरूपता एक है वो कभी दो नहीं होगा, और जो स्वरूपता दो है वो कभी एक नहीं होते। एक से अनेक वही हो सकता है जो अनेक टुकड़ों से बना है। ये टोपी है, ये चादर है, जो भी है, ये अनेक तंतुओं से बना हुआ है एक चादर। तो इसके तो विभाग हो जाएंगे, एक एक जो इसका धागा है इस चादर का अंश है, क्योंकि एक एक धागे से ये बना हुआ है। तो अंशी इसको कहते हैं, अंशी। अंशों से जो बनता है उसको अंशी कहते हैं, और उसके एक एक जो विभाग होते हैं वो उसका अंश होता है। तो ऐसा जो किसी से मिलकर के बना है उसके तो विभाग हो सकते हैं, लेकिन जो किसी से मिलकर नहीं बना है उसका विभाग नहीं हो सकता। तो चाहे जीवात्मा है या परमात्मा है, इन दोनों के कभी विभाग संभव नहीं है, क्योंकि दोनों स्वभाव से ही अलग अलग। समानता दोनों में है लेकिन पूरी नहीं। चेतना दोनों के अंदर है, चेतन दोनों है लेकिन दोनों की चेतना एक जैसी नहीं। एक थोड़ा जानता है और एक पूरा जानता है, इसलिए थोड़े जानने वाले को, पूरे जानने वाले को एक नहीं कह सकते। ऐसे ही जैसे जो चेतन होता है उसमें क्या होता है, इच्छा होती है। इच्छा का मतलब है, पीछे वाले लोग थोड़ा बातचीत बंद करेंगे या बाहर करने वाला होती है। तो जो चेतन होता है, जो जानता है किसी चीज को, उसमें इच्छा भी होती है। इच्छा का मतलब है, ऐसे आप देखेंगे कि इच्छा क्या है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इच्छा भी एक जीवात्मा का गुण है। जैसे कि आप यहां बैठे हुए हैं अभी, तो अगर मैं यहां कुछ नहीं बोलूं, चुपचाप बैठ जाऊं, तो अब क्या होगा कि आप बोलने लग जाएंगे या उठ के चले जाएंगे। लेकिन यदि मैं बोल रहा हूं तो आप उठ के नहीं जा रहे, बोल नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसके पीछे भी अब आपकी इच्छा है कि आप सुनते रहें, मैं बोलते रहूं। यानी मेरा बोलना आपको अपेक्षित है। तो
जो सुन रहे हैं ये आपकी इच्छा है। सुनने के पीछे इच्छा के कारण से आप सुन रहे हैं, या ये कहेंगे जिस कारण से आप मुझे सुनना चाह रहे हैं वो जो आपकी शक्ति है, उस शक्ति का नाम इच्छा है। तो हर जगह इसका हम प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति खड़े हैं, अगर उनके सामने कुर्सी आ जाए तो अब वो खड़े नहीं रहेंगे, वो बैठेंगे, लेकिन बैठने के पीछे पहले इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं बैठूं। अगर वो इच्छा नहीं उत्पन्न होती है तो कुर्सी रहते हुए भी वो नहीं बैठेंगे। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि जो भी क्रिया हम करने जा रहे हैं, करने से पहले हमारे अंदर एक परिवर्तन होता है, यानी उस क्रिया को हम करने से पहले चाहते हैं कि ऐसा करें या ऐसा हो। तो ये सभी हम करते हैं, हर जगह करते हैं। खाने से पहले, पहनने से पहले, जाने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले हम इच्छा करते हैं। इच्छा करने के बाद अब हम अपने को उस रूप में तैयार करते हैं। तो ये भी क्या है, जीवात्मा का एक धर्म है, जीवात्मा का एक गुण है। ये शरीर में नहीं होता, चाहना शरीर में नहीं होता, इच्छा शरीर का गुण नहीं है। जैसे कि आपको यदि आपके ऊपर लेटाया जाए अभी, तो आप क्या करेंगे, विरोध करेंगे या कूदेंगे? विरोध करेंगे। आग में आप नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक दिन आप पड़े रहेंगे ना आग पर, उसमें पैर भी नहीं लाएंगे, होगा ना ऐसा? उस समय क्या किसी ने लकड़ी की जगह गोबर का चूल्हा लगा देगा तो आप मना करेंगे क्या? जाने रहते तो कैसे मना? नहीं मना करेंगे उससे, यानी कि उंगली भी नहीं हिलाएंगे उससे। यही उंगली अभी आपके पास नहीं जाएगा, अर्थात नहीं जाने देंगे, लेकिन उस समय ये उंगली कुछ नहीं करेगी। तो इससे होता है कि अभी यहां इच्छा काम कर रही है, वहां यही चीज नहीं रहेगी, इसलिए विरोध नहीं होगा, लेकिन ये तो रहेगा। शरीर वहां रहता, लेकिन शरीर के अंदर जो चाहने वाला है वो नहीं रहता। तो शरीर में इच्छा नहीं होती। आप चलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, कभी देखा होगा कांटा लग जाता है, पैर कीचड़ में चला जाता है। तो लेकिन ये कब होता है, जब रास्ते का हमको पता नहीं रहता, हम किसी और चीज को जान रहे होते हैं, किसी और कुछ को सोच रहे होते हैं और रास्ते के बारे में मान लेते हैं कि ये ठीक होगा, लेकिन वो ठीक होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चोट लग जाती है, धक्का लग जाता है, ऐसे ही वहां कांटे होते हैं, वो गड़ जाते हैं। अगर पैर को भी ये ज्ञान होता कि ये मेरे विरुद्ध है कांटा या कीचड़, मुझे नहीं लगना चाहिए, तो कीचड़ नहीं लगना चाहिए था, लेकिन पैर को ऐसा नहीं होता है, ये घुस जाता है कीचड़ में। हमको पता लगता है कि ये ठीक है, इसलिए पैर को जाने नहीं देते। तो इसलिए इच्छा जो है ये शरीर का गुण नहीं है, ज्ञान शरीर का गुण नहीं है, ये शरीर से भिन्न आत्मा का हमारा है। तो आत्मा का पहला जो गुण हुआ वो ज्ञान, दूसरा गुण जो है ये इच्छा। ऐसी ही इच्छा ईश्वर के अंदर भी होती है, लेकिन जैसे
ज्ञान आत्मा और परमात्मा दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों के सामर्थ्य में भेद है। ऐसे ही इच्छा में भी, इच्छा ईश्वर में भी, परमात्मा में भी, आत्मा में भी, दोनों में एक जैसी होती है, लेकिन सामर्थ्य में भेद होता है। जीवात्मा जो है अपने अहित की भी इच्छा कर लेता है। जो चीज हमको लगती है कि ये ठीक नहीं है, उसको भी हम कर लेते हैं। जिस चीज का हमें ठीक से पता नहीं होता है, संशय होता रहता है, उसको भी हम कर लेते हैं। दूसरे की हानि करना, अपमान करना कभी नहीं चाहते हैं, फिर भी कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ इच्छा ठीक और खराब या उचित अनुचित दोनों तरह की करते रहते हैं। ईश्वर अनिष्ट इच्छा नहीं करते। हम दूसरे की अहित चाह लेते हैं, इसका एक काम बिगड़ जाए, मेरा काम बन जाए। टिकट लेना होता है, पंक्ति में खड़े होते हैं, तो हम सोचते हैं ये पीछे चला जाए, मैं आगे चला जाऊं। ऐसे अनेक जगहों में हम अनिष्ट इच्छाएं कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर भी इच्छा करते हैं, लेकिन कभी अनिष्ट इच्छा नहीं करते। हम अपना व्यक्ति जो दिखता है या अपना कल्याण चाहते, दूसरे का, किसी का तो कल्याण चाह भी लेते हैं, किसी का नहीं भी चाहते, किसी का अनिष्ट भी चाहते हैं, नाश भी चाहते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर भी, चाहना ईश्वर में भी होती है, लेकिन वो सदैव सभी का कल्याण ही चाहते, किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। दोनों के इच्छाओं में यही अंतर होता है। हम जो है घर की, मकान की, छोटी छोटी चीजों की, खाने की, पीने की, इन सब वस्तुओं की इच्छा करते रहते हैं। ईश्वर इन चीजों की इच्छा नहीं करते, लेकिन सृष्टि की रचना करना, हमारे कर्मों का फल देना। हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, इन कर्मों को जानते रहना, इसके अनुसार आगे फल देना, ये सब इच्छाएं ईश्वर भी निरंतर रखते। ईश्वर कभी नहीं चाहते हम पाप करें, लेकिन ये निरंतर चाहते हैं हम पुण्य करें। ईश्वर ये नहीं चाहते हैं हम संसार में ही लगे रहें, लेकिन ये निरंतर चाहते हैं हम संसार को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जैसे आत्मा में इच्छा होती है, जीवात्मा में इच्छा होती है, ऐसे ही ईश्वर में भी, परमात्मा में भी इच्छा होती है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर में इच्छा नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। वस्तुतः चेतन होने के कारण जो भी चेतन होगा, इच्छा उसमें अनिवार्य रूप से रहती है। ईश्वर के भी चेतन होने से ईश्वर में भी इच्छा होती है, लेकिन इच्छाओं में अंतर होता है। ईश्वर में केवल कल्याण की इच्छा होती है, शुभ इच्छाएं होती है। जीवात्मा में अशुभ इच्छाएं हो जाती है। और इसका भी कारण ये है, जैसे कि यहाँ लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, वो अनुचित नहीं चाहते, लेकिन जो असमर्थ होता है या जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, वो अनिष्ट इच्छा कर लेता है। तो ऐसे जैसे यहां भी दो व्यक्तियों में इच्छाओं में अंतर होता है, तो ज्ञान में भेद होने के कारण जिसका ज्ञान ठीक नहीं है वो गलत इच्छा यहां करता है,
जिसका ज्ञान ठीक है वो ठीक ही इच्छा करता है। तो ईश्वर में कभी भी मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान नहीं होता, केवल ईश्वर में ठीक ज्ञान ही होता है, यथार्थ ज्ञान ही रहता है। तो यथार्थ ज्ञान होने पर अनिष्ट इच्छा नहीं होती। इस कारण से ईश्वर के ज्ञान में दोष नहीं होने से उसकी इच्छा में दोष नहीं आएगा। जीवात्मा के ज्ञान में दोष आ जाने से, इसका ज्ञान अशुद्ध हो जाने से इसकी इच्छा भी अशुद्ध हो जाती है। लेकिन इच्छा जो गुण है वो दोनों में ही होते हैं और एक जैसे नहीं। जो इच्छा आत्मा में है यही इच्छा परमात्मा में भी होती है। इच्छा से रहित परमात्मा नहीं होती। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा में समानता भी है और दोनों में भेद भी है। ऐसे ही सुख दुख की अनुभूति चेतन करता है, जड़ नहीं करता है। जहां जिस किसी को सुख या दुख की अनुभूति होती है समझें वो चेतन है, और जिसको नहीं होती है वो जड़ है। आप किसी ऊंचे स्थान से गिरना नहीं चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अपने को बचा करके रखते हैं। जो वृद्ध हो जाते हैं, अब उनको चला नहीं जाता है, शरीर कांपता है, तो अब है वो लाठी ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं। यानी वो ध्यान रख रहे हैं कभी मैं गिर ना जाऊं, अनिष्ट न हो जाए। लेकिन एक गिलास को ऊपर से गिरा दो वो नहीं रुकेगा, वो टूट जाएगा जाकर। उसको अपने हित का अहित का कोई अंतर नहीं होता, यानी उसे दुख होगा सुख होगा इसमें कोई प्रतिक्रिया उससे नहीं निकलती। नाश के लिए भी ये वस्तु गिर जाएगी नीचे। कागज को आप आग के ऊपर छोड़ दो, ये बाहर नहीं जाएगा, उसमें गिर जाएगा जाकर, क्योंकि इसको दुख का डर नहीं है, इसको दुख नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो इसी कारण से जिसको भी सुख दुख होता है, जहां कहीं भी सुख दुख हो रहा है वहां पर चेतना है या आत्मा है। तो ऐसे ही ईश्वर को भी सुख दुख होता, लेकिन अंतर वही है, हम दुख से बाधित हो जाते हैं। दुख के कारण हमारा ज्ञान बंद हो जाता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। जब हम बहुत पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, बाधित होते हैं, तो कुछ सोच नहीं पाते, हमारी बुद्धि नहीं चलती। लेकिन ईश्वर में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर कभी भी दुख से बाधित नहीं होते। दुख होता क्या है इसकी अनुभूति ईश्वर को होती है, लेकिन उस दुख से बाधित नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे लेंगे कि आपको किसी को शरीर यदि अस्वस्थ है तो ठंड की अनुभूति अधिक होती है, लेकिन शरीर जब स्वस्थ रहता है तो ठंड की अनुभूति कम होती है। तो ठंड की अनुभूति तो दोनों अवस्थाओं में, लेकिन एक में बाधित हो जाते हैं, एक में बाधित नहीं होते। आग पर थोड़ी देर तक अगर हाथ रखते हैं तो जल जाएंगे, वो सहन नहीं होगा। लेकिन झटके से अगर ऐसे आग के ऊपर हाथ करते हैं तो गर्मी की अनुभूति तो हो ही जाती है। तो जैसे थोड़ी देर के लिए आग के ऊपर हाथ चलाने से उसकी गर्मी की अनुभूति होती है, ऐसे देर रखने से भी वही अनुभूति होती है। लेकिन देर वाली अनुभूति को हम सहन नहीं कर सकते, उसको सहने की रोकने की क्षमता हमारे पास नहीं होती है, हम बाधित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर में ऐसा नहीं। ईश्वर के पास इतनी अधिक शक्ति है कि वो किसी भी दुख से
प्रभावित नहीं होते हैं, हर दुख को रोक लेते हैं। तो ऐसे दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सारा का सारा ज्ञान ईश्वर को भी होता है। अगर ईश्वर को सुख दुख की अनुभूति ना होती तो कर्म फल के रूप में कैसे वो दंड देगा किसी जीवात्मा को? दंड देने वाला जो न्यायाधीश होता है उसको ये पता होता है कि जिसको हम दंड दे रहे हैं वो इसको सहन करेगा या नहीं करेगा। अगर दंड के बारे में न्यायाधीश को पता ही नहीं हो तो वो दंड नहीं दे सकता। तो ऐसे ही परमात्मा भी हम जीवात्माओं को पाप के अनुसार दंड भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तो अगर उसको दुख का ज्ञान नहीं होगा, दुख की अनुभूति उसके पास नहीं होगी, तो हमारे दुख को कैसे नियंत्रित करें? हमको दंड नहीं दे सकते। तो इसलिए ईश्वर को भी सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन अंतर यही है ईश्वर कभी दुख से बाधित नहीं होते, आत्मा जो है ये दुख से बाधित हो जाता है। तो ऐसे ये ज्ञान है, इच्छा है, प्रयत्न है, सुख दुख की अनुभूति है, ये सारे जो गुण हैं, ये धर्म ये चेतन के होते हैं, जड़ के नहीं होते। तो यही के यही धर्म ईश्वर में भी होते हैं। तो ईश्वर कैसा है, कौन है? अगर ये कभी प्रश्न उठता तो तत्काल उसका यही समाधान करना चाहिए कि जैसे मैं हूं ऐसे ही ईश्वर है। अर्थात जैसे मैं जान लेता हूं, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, ठीक ऐसे ही ईश्वर भी जानते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं। एक दूसरे के बारे में जैसे हम जान लेते हैं। सामने व्यक्ति खड़ा, कभी आपने देखा होगा रास्ते में चलते हुए, आप चल रहे हैं, मान लीजिए कि 10 रुपए का 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है रास्ते में, आप जा रहे हैं, तो जाते जाते क्या करेंगे? आप एकदम से उसको उठा लेंगे या पहले आगे पीछे देखेंगे? आगे पीछे देखते हैं ना, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा। अगर कोई देखने वाला नहीं है तो उठाने में कोई डर नहीं लगेगा, उठा देते हैं। और ये लगेगा कि कोई देख रहा है तो पहले सोचे क्या करेगा, नहीं करेगा, उसके बाद उस क्रिया को कर देते हैं। यानी कि हम पहले किसी भी चीज को जो भी है उसको अनुभव करते हैं, उसको जानते हैं, उसके बाद उसके अनुसार क्रिया करते हैं। ऐसे ही ईश्वर भी हर चीज की अनुभूति रखते हैं, लेकिन अंतर यही होगा हम अज्ञानता के कारण से किसी भी कार्य को कर लेते हैं, जो हमारे लिए अनिष्ट होता है उसको भी कर लेते हैं पता नहीं होने से। मिथ्या उल्टा ज्ञान होने के कारण हम उससे अपना हित समझते हैं और कर लेते हैं, पर ईश्वर में अज्ञान नहीं होने से ऐसे कार्य को नहीं करते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही जानते हैं। एक दूसरे को, सभी को अनुभूति होती रहती है। तो जैसे हम किसी व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं, उसकी आत्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन ये हमको जान रहा है, ये जान लेते हैं। सामने वाले बैठे हुए को हम ये देखते हैं कि ये मुझे देख रहा है, देख रहा है का मतलब होता है ये हमको जान रहा है। तो जैसे सामने वाले की आत्मा को हम नहीं देखते हैं, नहीं देखा कभी, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम ये अनुभव कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमको जान रहा है, देख रहा है। तो ठीक यही की यही स्थिति ईश्वर के साथ भी हमारी होती है। जैसे यहां का कोई भी चेतन हमको जान रहा है, ऐसे ही ईश्वर भी हमको जान रहा है। तो ऐसे जब हमें ये लगे
ईश्वर कैसे क्या करते हैं, क्या है, तो यही लेना चाहिए। जैसे आमने सामने दो आत्माएं होती हैं, तो दोनों आत्माएं क्या करती है, यही ईश्वर भी करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी होते हैं। अथवा ये कह सकते हैं जैसा मैं हूं चेतन, ऐसे ही ईश्वर भी चेतन है। अर्थात जैसे मैं जान रहा हूं, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं, ईश्वर भी ऐसे ही जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ईश्वर का स्वरूप हमसे सर्वथा भिन्न नहीं है, समानता दोनों में, लेकिन अंतर यही है दोनों के सामर्थ्य में भेद है। ऐसे ही हम जो है एक देशी हैं, थोड़े से स्थान में रहते हैं, इस शरीर के अंदर हम आ जाते हैं, इससे बाहर हम नहीं है। लेकिन ईश्वर बाहर भी भीतर भी सब जगह है, यानी ईश्वर और जीवात्मा में देश का भी भेद है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह, लेकिन जीवात्मा सब जगह नहीं है, एक देशी। इस कारण से जीवात्मा अल्पज्ञ हो जाता है, इसकी शक्ति सीमित हो जाती है, और ईश्वर के सर्वत्र होने से, व्यापक होने से उसकी शक्तियां भी व्यापक हो जाती हैं। तो ऐसे दोनों में अंतर भी है। तो आत्मा या परमात्मा सामान्य रूप से दोनों एक जैसे हैं, चेतन है, लेकिन दोनों के गुणों में, सामर्थ्य में भेद होने से दोनों में भेद है। तो ऐसे ही इसी कारण से कभी भी आत्मा परमात्मा दोनों एक नहीं होंगे, सदैव दोनों अलग अलग ही रहेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा के कार्य और जीवात्मा के कार्य भी अलग अलग हैं दोनों। जीवात्मा को शरीर लेना पड़ता है, शरीर धारण करता है, ये शरीर में आता है, लेकिन परमात्मा को शरीर में आना नहीं होता है, परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करते। कारण यही है परमात्मा जितने बड़े उतना बड़ा शरीर नहीं हो सकता। अगर परमात्मा भी शरीर धारण करने लग जाए तो बाकी के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए परमात्मा को पहले तो शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर से हम जो भी कार्य कर सकते हैं, आंख से के बिना हम नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर बिना आंख के देख लेते हैं। पैर के बिना हम नहीं चल सकते, लेकिन ईश्वर को सब जगह होने से जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ के बिना हम काम नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर बिना हाथ के भी काम कर लेते हैं। तो इस कारण से भी शरीर आत्म ईश्वर को साधनों की शरीर की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन जीवात्मा को होती है। इस कारण से ईश्वर का कभी अवतार नहीं होता है, शरीर धारण नहीं करना होता है, लेकिन जीवात्मा का होता है। तो ऐसे